मकड़ी काटने से क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो कि किसी की भी हाइट बढ़ा सकता है। एक ऐसी जगह जहां आप किसी भी चीज को नहीं छू सकते हो। पर क्यों और क्या ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स के हाथ सच में काटे गए थे? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, इंडिया आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो उस दिन का न्यूज़पेपर कैसा होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर हाँ तो आज हम आपको दिखाएंगे। ये है 15 अगस्त 1947 के मोस्ट न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज और आप देख सकते हो कि इनका फ्रंट पेज कैसा होता था। नंबर 19, ये देख लो, एक औरत ने अपने सारे बाल बेच दिए बस $2 के लिए, ताकि ये अपने 3 साल के बच्चे को खाना खिला सके। इस माँ ने एक बार भी अपने लुक या लोगों के मजाक के बारे में इन्होंने सोचा नहीं। एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो इसी बात पे इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। नंबर 18, आपको टेंसेंट कंपनी के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, वही कंपनी जिसने PUBG इंडिया में लॉन्च किया था। तो उस कंपनी ने अपने गेम्स में एक नया फीचर डालना शुरू किया है और ये स्पेशली चाइना के लिए है। ये फीचर्स रात को 10 बजे के बाद बच्चों को गेम खेलने नहीं देते, फेशियल रिकॉग्निशन करके, ताकि वो बच्चों को नाइट गेमिंग करने से रोक सकें। ये सुबह 10 बजे के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाता है। नंबर 17, अगर हमारे दांत पूरे व्हाइट हैं तो ही वो हेल्दी हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बहुत ही गलत हो, क्योंकि जो एकदम व्हाइट दांत होते हैं वो ब्रश के घिसने की वजह से होते हैं और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हमारे दांतों का नेचुरल कलर येलोइश होता है और स्लाइटली येलोइश दांत जो होते हैं वो फुल व्हाइट दांत से भी ज्यादा अच्छे होते हैं और ज्यादा जल्दी टूटते भी नहीं। नंबर 16, आपको जाने मेरी जाने मन गाना तो पता ही होगा। आजकल ये काफी चर्चे में था। इस बच्चे ने कैसे गाया ये तो मैं नहीं कहूँगा, बट इसके बस एक वीडियो वायरल होने की वजह से रैपर बादशाह ने इसे अपने एक वीडियो में फीचर होने का मौका दिया। ये लड़का छत्तीसगढ़ के सुकमा से है और इसका नाम है सुखदेव, पर बादशाह ने इसे चंडीगढ़ बुलाया है ताकि ये गाना गा सके। ये है सोशल मीडिया की असली पावर। नंबर 15, ये फोटो देखो, लगता है ना जैसे कि ये एक उल्लू बैठा हो, पर आप गलत हो। मोस्टली सब लोग इस चीज को देख के धोखा खा जाते हैं। ये कोई उल्लू नहीं है, ये एक मशरूम है जो कि किसी उल्लू की तरह दिखता है, पर बस एक साइड से पास जाने पर पता चल जाता है कि ये कोई उल्लू नहीं है। नंबर 14, क्या आपको पता है ऐसा माना जाता है कि ईद का जो प्रेयर है वो करने के बाद आपको किसी और रास्ते से घर जाना चाहिए। जिस सेम रास्ते से आए हो उसी सेम रास्ते से आपको नहीं जाना चाहिए। और इसकी क्या वजह है ये तो बहुत कम लोगों को पता है, बट लोग इसे मानते हैं और मोस्टली ये रूल फॉलो करते हैं। नंबर 13, चाइना में कई ऐसी पब्लिक पार्किंग एरिया है जो कि बस वुमेन्स के लिए है, यानी स्पेशली वुमेन्स पार्किंग एरिया, और वो नॉर्मल पार्किंग एरिया से 50% ज्यादा बड़े होते हैं। पहले पार्किंग में बहुत एक्सीडेंट होते थे, पर ऐसे एरिया बनाने के बाद कार क्रैशेस कम हो गए। क्या इंडिया में भी ये रूल आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 12, ये फैक्ट काफी फनी है। मेक्सिको में साल 1993 में एक जू के ओनर को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उसने एक गोरिल्ला परचेज किया था अपने जू के लिए। 1993 में गोरिल्ला खरीदना लीगल था, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो एक गोरिल्ला था ही नहीं, वो एक FBI एजेंट था और वो एक गोरिल्ला सूट में था और ह्यूमंस को बेचना इलीगल था और उसने इनडायरेक्टली एक ह्यूमन को खरीदा था, तो उसको जेल हो गई। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, बट फिर भी उसे करीब 3 हफ्ते जेल में काटने पड़े। नंबर 11, स्कॉटलैंड के ईडनबर्ग में रहने वाली एक लड़की को पिछले 1 हफ्ते से नोज ब्लीड हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। उसे लगा ये उसके हाल ही में हुए एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से है, पर असली वजह काफी शॉकिंग है। ये लड़की जब शावर में गई कुछ बाहर निकलता हुआ दिखा। उसे देख के ये डर गई, पर थोड़ी देर के बाद इसने अपने आप को कंट्रोल किया और नाक से वो चीज निकाल दी और वो था एक लीच, यानी कि एक जोंक। लीच हमारी बॉडी से खून चूसता है और इसी वजह से उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और खून की कमी की वजह से चक्कर आ रहे थे। इसके नाक के अंदर 3 इंच का जितना बड़ा लीच था और इसे पता ही नहीं चला। नंबर 10, कैलिफोर्निया का एक डॉक्टर है जो ये क्लेम करता है कि वो किसी की भी हाइट बढ़ा सकता है हमारे लिम्स को स्ट्रेच करके। ये 5.6 इंच जितनी हाइट इंक्रीज कर सकता है। ये फास्ट और थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, बट ये डॉक्टर पिछले 10 सालों से ये हाइट इंक्रीज कर रहा है। ये लिम्स को बड़ा कर देते हैं और ये हाइट परमानेंट होती है। ये बहुत ही ज्यादा महंगी सर्जरी होती है। डॉक्टर
डॉक्टर एक सर्जरी करने का 1 करोड़ 18 लाख इंडियन रुपीस लेते हैं। क्या आप इतने पैसे देके आप ये सर्जरी करोगे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, क्या कभी आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां आप कुछ भी छू नहीं सकते? यहाँ के घर, यहाँ की दीवारें, यहाँ आप किसी भी चीज को नहीं छू सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो, पर कोरोना आने से कई साल पहले से ही। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना बोरिंग और आउटडेटेड है, और आप में से कई लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो लर्निंग के साथ साथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व करना भी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। तो इस प्रोसेस को मजेदार बनाने के लिए अनअकैडमी ने शुरू किया है अनअकैडमी कॉम्बैक, जो कि क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है फॉर मैथ्स एंड साइंस स्टूडेंट्स। ये एक 60 मिनट का गेमिफाइड वीकली बैटल है जिसमें 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे एंड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये टेस्ट लाइव होंगे जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। टेस्ट के टॉप रैंक होल्डर्स को 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है और भी कई एक्साइटिंग प्राइजेस। इन टेस्ट को अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने डिजाइन किया है एंड आपको इनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो आप इस फन चैलेंज से रिवाइज भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो और प्राइजेस भी जीत सकते हो। अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एनरोल करें और ये बिल्कुल फ्री है और आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को 10% ऑफ में ले सकते हो। नंबर 8, इस कम्युनिकेशन हेलमेट को देखो। इसे 1960s में बनाया गया था और ये एक हेलमेट है जिसमें इस टाइप के पाइप्स अटैच थे ताकि ड्राइवर अपनी सेफ्टी के साथ पीछे बैठे पैसेंजर से बात कर सके, और ये काफी यूजफुल था। पर हेलमेट होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, पर ये उसका अपोजिट था, क्योंकि अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट होता था तो ये पाइप से ड्राइवर को लग जाते थे और कई बार एक्सीडेंट में पीछे बैठे पैसेंजर के गले में ये पाइप्स फंस जाते थे और एक्सीडेंट की जगह लोग इस हेलमेट की वजह से मर जाते थे और इसीलिए इस आइडिया को पीछे छोड़ दिया गया। नंबर 6, साल 1984 में एक कैनेडियन किसान का फसल बहुत कम उग रहा था और पैसे भी बहुत कम मिले थे। तो इसी पैसों को कमाने के लिए किसान ने अपने काऊ के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाने का काम शुरू किया। यानी कि अगर आप चाहो तो आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट काऊ के ऊपर कर सकते हो, और सरप्राइजिंगली यह आइडिया काम भी कर गया और उसे काफी मुनाफा भी हुआ। नंबर 5, अगर आपके कार में एयर बैग्स हैं और अगर आपको कार के डैशबोर्ड पर पैर रखने की आदत है तो आप ये आदत छोड़ दो, क्योंकि एयर बैग किसी छोटे बॉम्ब से कम नहीं होते और अगर किसी तरीके से ये एयर बैग ट्रिगर हो जाता है तो ये कार का डैशबोर्ड भी लॉन्च हो जाएगा और ये प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि आपका पैर टूट जाएगा और आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज हो सकता है। नंबर 4, इंडियन आर्मी की जो डेडिकेशन है वो सबसे कमाल की है। कश्मीर में पोस्टेड सीआरपीएफ कमांडर चेतन सर को लास्ट ईयर 9 गोली लगी थी एक टेररिस्ट अटैक में, और ये 9 गोली इनके ब्रेन के इनके राइट आई में लगी थी, दोनों हाथ में, लेफ्ट पैर में और एब्डोमेन में लगी थी। और इसके बाद ये चाहते तो रिटायर हो सकते थे, पर इनको देश के लिए जो प्यार था उसके लिए ये 1 साल में पूरे रिकवर होके वापस चले आए अपने पोस्ट में। ऐसे लगन और जज्बे के लिए हमारी तरफ से आपको सैल्यूट है सर। नंबर 3, पूरे दुनिया में जितने भी आईफोन यूजर हैं उसमें से 90% लोगों ने आईफोन से मिरर सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड की होगी। आपको लग रहा होगा तो हम इंडियंस को एप्पल प्रोडक्ट से इतना जुनून सवार है कि एप्पल को हम स्टेटस सिंबल की तरह मानते हैं और भले हम शो ऑफ करने के लिए एप्पल से सेल्फी खींचते हैं, बट एट द एंड वो एक फ्री प्रमोशन है एप्पल फोन का। हमारा फोटो देख के दूसरे लोग भी ये फोन खरीदने की सोचते हैं और इसी वजह से एप्पल अपनी फोन्स की ज्यादा मार्केटिंग नहीं करता ओप्पो और वीवो की तरह, क्योंकि उसके फ्री में हम ही मार्केटिंग कर देते हैं। नंबर 2, मकड़ी काटने से क्या होता है? स्पाइडरमैन बनने की सोच रहे हो तो उसका पता नहीं, बट मकड़ी काटने से आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो एक टाइप से आप सेफ हो, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल मकड़ी मिल जाती है जो ज्यादा जहरीली नहीं होती, पर अगर वो भी काटे तो
तो आपको खुजली आ सकती है, रेडनेस हो सकती है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। पर अगर आपको एलर्जी हो तो आपके साथ थोड़ा वर्स्ट केस भी हो सकता है, पर आपकी जान तो नहीं जाएगी। पर ये बात थी इंडिया की। पर ब्राजील और ऐसे कई देशों में ऐसी ऐसी मकड़ी होती है जिनका एक बाइट आपकी जान ले सकता है। इंडिया में भी ऐसी मकड़ी मिलती है, पर बिल्कुल ना के बराबर। और इसीलिए कहीं भी मकड़ी दिखे तो ज्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मकड़ी कौन सी है ये बताना बहुत मुश्किल होता है। और एक बाइट से आप स्पाइडरमैन के तो नहीं पर भगवान के प्यारे हो सकते हो। नंबर 1, ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स के हाथ क्या सच में काटे गए थे? तो देखा जाए तो बिल्कुल नहीं, ये कम्प्लीटली फॉल्स है, क्योंकि ताजमहल को 20,000 लोगों ने बनाया था और 20,000 लोगों के हाथ 40,000 होते हैं। तो इतने हाथों का उन्होंने क्या किया? मीन्स कि ये इतने हाथों को उन्होंने डिस्पोज कैसे किया? उस टाइम में या अभी भी इतने हाथों को डिस्पोज करना करीब नामुमकिन है। और शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए अहमद उस्ताद लाहौरी को बुलाया था, और ताजमहल के बाद शाहजहां ने रेड फोर्ट का काम भी उन्हीं को दिया था। और अगर उनके हाथ कटे होते तो फिर उन्होंने रेड फोर्ट कैसे बनाया होगा? दरअसल ये हुआ था कि शाहजहां ने सारे मजदूर को कहा था कि आज के बाद तुम कभी भी कोई और इमारत मत बनाना, और उसके लिए उन सबको पैसे दिए गए थे। और इसी अफवाह को शाहजहां के दुश्मनों ने फैलाई थी ताकि शाहजहां की इमेज खराब हो सके और कोई भी मजदूर उनके साथ काम न करे। तो उम्मीद है आपको समझ आ ही गया होगा। इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में कोविड की वजह से हालात बहुत खराब हैं, तो आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।